अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा मैथ का लेसन कंटिन्यू करेंगे, लेसन नंबर 2 क्लास 5। कल हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग। लार्ज नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है वो हमने कल स्टडी किया था। अब हम देखेंगे चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। जो सब्ट्रैक्शन हमने की है उसको हम एडिशन की मदद से किस तरह से वेरीफाई कर सकते, यानी कि हमारी जो सब्ट्रैक्शन हुई है वो सही है या गलत है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए हम एडिशन को यूज़ कर सकते। तो अब हम किस तरह से इस एडिशन का यूज़ करके हमारे सब्ट्रैक्शन को चेक करेंगे वो हम देखेंगे। वी कैन चेक सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। दिस इज डन बाय एडिंग द डिफरेंस एंड द सब्ट्रैहेंड। अब ये किस तरह से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के ज़रिए किस तरह से चेक कर सकते हैं। क्या करना है बता रहा हूँ, दिस इज डन बाय एडिंग द डिफरेंस एंड द सब्ट्रैहेंड। जो डिफरेंस है और जो सब्ट्रैहेंड है, यानी कि जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसको और डिफरेंस को दोनों को ऐड करने से हमें पता चलता है कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है। इफ़ द सम इक्वल्स माइन्यूएंड द सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ इनकरेक्ट। और अगर उन दोनों की सम किसके बराबर आ रही है, माइन्यूएंड के बराबर आ रही है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन वो सही है, अदरवाइज हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो गलत है। किस तरह से करते हैं हम देखेंगे, कल हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, है ना। तो अब ये जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर, ये डिफरेंस ये है ना। अब ये डिफरेंस जो है, ये आंसर सही है या गलत, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये सब्ट्रैहेंड है, ये सब्ट्रैहेंड है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो और डिफरेंस, ये दो नंबर को हम ऐड करेंगे। इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैहेंड और डिफरेंस, इन दो नंबर्स को ऐड करना होता है। और इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, ये आंसर मिलना चाहिए, माइन्यूएंड ये आंसर हमें मिलना चाहिए। अगर इन दोनों के एडिशन पर हमें ये आंसर मिलता है तो हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है, अदरवाइज हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स पाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया उसने कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। अब इन दोनों नंबर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है और अपने आंसर को एडिशन के ज़रिए से चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है। तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये नंबर ऊपर रहेगा हमेशा। 7,71,133, उसके नीचे ये नंबर रहेगा 5,80,403। और इसका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। किस तरह करना है सब्ट्रैक्शन, देखिए अब कल भी हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले उसका रूल क्या है कि जो बड़ा नंबर है, जो लार्जर नंबर है वो टॉप पर रहेगा और जो स्मॉलर नंबर है वो उसके नीचे रहेगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। तो सबसे जो राइट मोस्ट नंबर है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, वंस प्लेस पर, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 3 = 0। 3 में से 3 माइनस कर दिए तो क्या आंसर आता, हमेशा 0 आंसर आता। अब 3 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो उसका आंसर 3 रहता। अब यह 1 में से 4 माइनस करना है हमें, तो 1 में से 4 माइनस नहीं होता है ना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी माइनस नहीं होता। बड़े में से छोटा माइनस कर सकते हैं हम, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक नंबर बोरो लेंगे। ये जो 1 है, ये जो 1 में से हम 1 नंबर इधर बोरो ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम 1 बोरो लेते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि 1 + 1 2 नहीं करना। यहाँ पर हमने 1 बोरो ले ली यहाँ से, तो ये 1 + 1 2 हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब हम कोई नंबर बोरो लेते तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसके पहले वो नंबर लिखा जाता। यहाँ पर 1 है तो ये बोरो लिया गया 1, इस 1 के पहले लिखा जाएगा, यानी कि 1 और 1 ये 11 हो जाता। 1 + 1 2 नहीं करना है हमें यहाँ पर, है ना, ये बात याद रखिए आप। 1 उसके साइड में 1 लिखना है, तो 1 और 1 ये क्या हो जाता है, 11 हो जाता। तो ये 1 को कट कर देंगे हम, अब ये 11 बन गया। अब ये तो 11 बन गया, लेकिन ये यहाँ पर जो 1 था इसमें से 1 चला गया, है ना, तो इसमें से अब 1 हम माइनस करेंगे। तो जब 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ये 1 यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच जाता, 0 बच जाता। तो इस 1 को कट करके हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। यहाँ पर 1 ही था, वो 1 यहाँ से चला गया, तो अब यहाँ पर 0 बच गया। तो हम ये बॉक्स में यहाँ पर ऊपर 0 लिख देंगे। अब ये 11 बन गया, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता, 7 आंसर आता। फिर यहाँ पर 0 बच गया, 0 में से 0 चला गया तो 0। फिर यहाँ पर फिर से एक बार 7 आ गया। अब 7 में से 8 माइनस करना है,
7 में से 8 माइनस करना है, नहीं कर सकते हम, है ना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते। तो फिर से यहाँ से एक बोरो ले लो, ये 7 में से एक 1 बोरो ले लिए तो क्या बन गया, ये 1 7 17 बन गया, है ना, 1 7 17 बन गया। तो ये 7 कट हो गया और उसकी जगह पे 17 आ गया, और इस 7 में से जब 1 इधर चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 6 बच गया। तो हम इस 7 को कट करके यहाँ पर ऊपर बॉक्स में 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 17 आ गया। अब 17 में से 8 को माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आएगा। और यहाँ पर बच गया 6, तो 6 - 5 = 1। 6 में से 5 माइनस कर दिए तो उसका आंसर 1 आएगा। अब हमें इस सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई करना है यूजिंग एडिशन। ये जो सब्ट्रैक्शन है, इस सब्ट्रैक्शन को हमने एडिशन के ज़रिए वेरीफाई करना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है हमारा, उसका आंसर सही है या गलत है। इसके अंदर मिस्टेक्स भी हो सकती है ना, हम इसके अंदर कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं, तो वो चेक करने के लिए हमें वेरिफिकेशन करना है। अब तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, दो चीज़ों को हमने ऐड करना है, एक तो सब्ट्रैहेंड है और दूसरा डिफरेंस है। ये जो सब्ट्रैहेंड है, सब्ट्रैहेंड यानी कि जिस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं उसे हम सब्ट्रैहेंड कहते हैं, और डिफरेंस यानी कि जो आंसर है उसका, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो सब्ट्रैहेंड है और डिफरेंस है, ये दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना होता है, और ये दो नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, ये जो माइन्यूएंड है ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर इन दोनों के एडिशन के बाद ये आंसर आता है तो हमारा सब्ट्रैक्शन सही है, अदरवाइज हमारा सब्ट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक हुई है। तो हम ऐड करेंगे, चलिए 190730 190730, और ये सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा 580403 580403, इन दोनों को हमने ऐड करना है। 0 + 3 0, 3 + 0 0, 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1 1, 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7। क्या आंसर है हमारा 771133, 771133, जो कि हमारे माइन्यूएंड के बराबर है। तो इसलिए इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि हमारा जो सब्ट्रैहेंड और डिफरेंस का एडिशन है, वो एडिशन किसके बराबर है, माइन्यूएंड के बराबर है। यानी कि हमारे सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है, बहुत सही है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के ज़रिए वेरीफाई कर सकते। अब आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई यहाँ पर, आपने इसका सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन को एडिशन के ज़रिए से वेरीफाई भी करके देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो कुछ 1 या 2 मरतबा आपने देख कर करना है, और उसके बाद आप इसे बगैर देखे के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द सम इज सेम एज माइन्यूएंड, सो दैट सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट। सम हमारा किसके बराबर है, माइन्यूएंड के बराबर है, इसलिए हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के क्या प्रॉपर्टीज़ है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें किन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। हमने इसके पहले ही बताया था आपको, है ना, कि सब्ट्रैक्शन के अंदर जो दो नंबर्स का ऑर्डर रहता, ऑर्डर यानी कि एक नंबर ऊपर लिखा हुआ रहता है, एक नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है ना, तो उस नंबर की सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का ऊपर करके अगर हम सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे तो हमारा आंसर जो है चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैंस इफ़ द ऑर्डर इज चेंज्ड द डिफरेंस विल नॉट बी द सेम। देखिए अब 2803 - 800 है, तो इसका आंसर 2003 आता। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो इसका आंसर सेम नहीं रहेगा। 800 - 2803 इज नॉट इक्वल्स टू 2003। एडिशन में ऐसा नहीं होता, याद रखिए। एडिशन में अगर हम सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे तो उसका आंसर सेम रहता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में अगर हम इन दो नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर सेम नहीं आता, हमारा आंसर कुछ और आता। तो हमने सब्ट्रैक्शन में कभी भी इनकी सीक्वेंस को, इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी नंबर को खुद उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। जब हम किसी नंबर को खुद उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 89,988 - 89,988, दोनों नंबर सेम है,
तो हम उसी नंबर को उसी नंबर में से अगर माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 9,99,999 माइनस 9,99,999। अगर हम इस नंबर को उसी नंबर में से माइनस करेंगे, दोनों नंबर सेम है देखिए यहाँ पर, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 2 ऑल्सो इज इक्वल टू 0, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर में से माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? 0 रहेगा। वो हमें सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आने पर आपने सॉल्व करते नहीं बैठना। आप जब दोनों नंबर सेम है और उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल बना के आप पूरा टेबुलर फॉर्म में लिख रहे, सब्ट्रैक्शन कर रहे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका आंसर क्या रहता? हमेशा 0 रहता। डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते। प्रॉपर्टी ऑफ 0, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अब हम किसी नंबर में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर होता है। ये जो नंबर है, जिस नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यही इसका आंसर होता है। इस नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर उसका आंसर आएगा। 68,54,563 माइनस 0 इज इक्वल टू 68,54,563। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? 1 - 0 इज इक्वल टू 1, है ना। 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो आंसर बनाएगा। 2 - 0 इज इक्वल टू 2, 5 - 0 इज इक्वल टू 5, 10 - 0 इज इक्वल टू 10। तो जब भी हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा? वही नंबर रहेगा। इसे भी हमने सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ 1, अब 1 की प्रॉपर्टी क्या है हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। When 1 is subtracted from a number, the difference is its predecessor। जब हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या रहता? उसका प्रीडिसेसर, यानी कि उसके पहले वाला जो नंबर रहता वो उसका आंसर रहेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 7 में से 1 माइनस करें तो 6, 6 में से 1 माइनस करें तो 5। यानी कि जब भी हम किसी नंबर में से 1 को माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा उससे पहले वाला नंबर होगा। 10 में से 1 माइनस करें तो 9, है ना। 9 क्या है? 10 से पहले आने वाला नंबर है। 9 में से 1 माइनस करें तो 8, 8 क्या है? 9 से पहले आने वाला नंबर है। तो किसी भी नंबर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर उसके पहले वाला नंबर होता है। अब हमने इतनी स्टडी की तो आप क्या करेंगे? आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस वर्कआउट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, सादा सिंपल सब्ट्रैक्शन है। इसके पहले जो हमने सब्ट्रैक्शन किए बहुत आसान करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। हमें पहले शुरू तो सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे आंसर को एडिशन के ज़रिए चेक करना है, वेरीफाई करना है। किस तरह करेंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। आपने पहले शुरू सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आपने क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर A B C। उसके बाद इस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है और फिर ये जो सब्ट्राहैंड और डिफरेंस है दोनों को इस तरह से अलग टेबल में लिखकर उनका एडिशन करना है और चेक करना है कि आपका जो यहाँ पर सम है वो सम और माइन्यूएंड दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमने चेक करना है। अगर बराबर है तो आपका सम करेक्ट है, अगर नहीं है तो आपके सम में कुछ गलती है। इस तरह से आप इस वर्कआउट के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ABCD एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट ABCD। इस तरह से ये आपका होमवर्क रहेगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।